जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। आज का प्रसंग है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर आपने मेरी यह बात मान ली तो आपको सब कुछ बिन मांगे मिलेगा। भक्तों, ऐसा लग रहा है कि भगवान जो कहते हैं ठीक कहते हैं, लेकिन यह मन तो मानता नहीं कि बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। बंधुओं, अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान ये कहते ही नहीं, क्योंकि कुछ संतों ने ये भी कहा है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। जब भगवान की कृपा होती है, जब उस कृपालु की नज़र होती है, तो बिना मांगे हमें मोती मिल जाते हैं जिनकी हमें इच्छा भी नहीं होती है। और जब समय खराब होता है तो मांगने से जो भिखारी है उसको एक रोटी भी नहीं मिलती है। लेकिन कौन सी बात के लिए कह रहे हैं भगवान कि वह बात मान लो। बात मानने के लिए भगवान कह रहे हैं कि आप अपने अंदर समता भाव ले आइए। नंबर 1, समता का मतलब है कि हर चीज़ को आप बराबर समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में उतारें। अगर समता का भाव आपके अंदर आ जाए, यानी कि आप मान सम्मान को एक जैसा समझें, दुख सुख को, हानि लाभ को, अगर इन चीज़ों को आप बराबर समझेंगे तो वास्तव में ही आपको सब कुछ बिना मांगे मिलेगा। और आगे क्या बता रहे हैं कि अपने अंदर सहनशीलता लाइए। आपके अंदर ऐसी सहनशीलता होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो रहा है, आपको हर चीज़ को सहने की शक्ति होनी चाहिए, दुख की भी और सुख की भी। अगर आपके जीवन में दुख आता है तो आप बेचैन ना हो, आप परेशान ना हो, बस अपने अंदर ये सोचें, यही समझें जैसी भगवान की मर्जी। क्योंकि संत कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, लेकिन हम समझते नहीं। अगर हम इस बात को समझ लें, इस तरह की सहनशीलता ले आए कि कोई दुख हुआ तो उसमें ज़्यादा बेचैन ना हो, दुखी ना हो, बस अपने मन में यही सोचें भगवान की ऐसी मर्जी है, इसमें भी कोई सच्चाई छुपी हुई होगी, इसमें भी कोई सत्यता होगी। और जब हमें सुख प्राप्त हो तो उसमें हम ज़्यादा प्रफुल्लित ना हो, जैसे हैं वैसे ही रहें। इसको सहनशीलता भी कहते हैं, समता भी कहते हैं। और एक चीज़ और अपने जीवन में उतार लें कि हम किसी वस्तु की चाहना ना करें, क्योंकि जो हमारे भाग्य में है वह हमें अवश्य मिलेगा। और हमारे जो परमपिता परमात्मा हैं, हम उनके बच्चे हैं, चाह कर के भी वह हमारे लिए किसी चीज़ की कमी छोड़ेंगे नहीं। ऐसा भाव अपना हमारे अंदर आ जाए तो वास्तव में ही हमें वह सब कुछ मिलेगा और बिन मांगे मिलेगा जो हमें चाहिए। क्योंकि कुछ संत तो ये भी कहते हैं कि चाह गई चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाहों का शहंशाह। देखिए, अगर हमारे अंदर चाह खत्म हो जाएगी तो हमें वह प्राप्त होगा जो हमारी कल्पना से परे है। इसलिए हमारे संतों ने इच्छा पर बड़ा जोर दिया है कि अगर हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए तो जो हमारे अंदर कोई भी कल्पना आएगी वह तुरंत पूरी होगी, उसमें देर नहीं। लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं पाते। हम तो कभी ये मांगते हैं, कभी वो मांगते हैं, और कुछ इच्छा पूरी होती है, कुछ नहीं होती है। तो बंधुओं,
हमें ये सब कुछ छोड़ना होगा, समता अपने जीवन में उतारनी होगी, सहनशीलता अपने जीवन में लानी होगी, तो हमें बिन मांगे वास्तव में सब कुछ मिलेगा। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।